हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। टुडे वी डिस्कस अबाउट concentration and different terms which are used to represent the concentration of solution. To understand the term concentration, we go through a very short demonstration. Listen here. Concentration. First of all, we have to suppose two container A and B. A and B. ये दो कंटेनर लेना है आपने, ये A है और ये B है। इसमें आपने इट नाउ वी पुट 500 या 5 लीटर water into it, while we put 8 liter water into this one. ये देखिए, इसमें 5 लीटर वाटर डाला और उसमें 8 लीटर वाटर डाला। वी पुट 2 किलोग्राम sugar into this one and 2 kilogram sugar into this one also. इसमें भी मैंने 2 किलो शुगर डाला, उसमें भी मैंने 2 किलो शुगर डाला। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन दोनों में से विच वन इज मोर स्वीटर, विच वन इज मोर स्वीटर, मीठा कौन ज़्यादा होगा। तो मैं इसके लिए देख लेता हूँ भाई। 5 लीटर वाटर कंटेन 2 किलोग्राम, यानी 1 लीटर वाटर कितना कंटेन करेगा, 2/5 यानी 0.4 kg, या यूँ कहें कि 400 ग्राम शुगर इसमें है पर लीटर। 1 लीटर में 400 ग्राम शुगर ये कंटेन करता है। अच्छा, इसमें देखते हैं 8 लीटर जो वाटर है उसमें 2 kg है, तो भाई 1 लीटर वाटर में कितना होगा, 2/8, 1/4 यानी 0.25 kg, यानी 250 ग्राम पर लीटर। माने इसमें 400 ग्राम है और इसमें 250 ग्राम है। तो बताइए किस में ज़्यादा चीनी है। 1 लीटर में देखिए, ये 5 लीटर में 2 किलो है, ये 8 लीटर में 2 किलो है, तो ये बताइए कि ये 1 लीटर में कितना है। तो भाई 1 लीटर में इसमें 400 ग्राम चीनी है और इसके 1 लीटर में कितना है, 250 ग्राम चीनी है। तो भाई चीनी किस में ज़्यादा है। भाई ये चीनी जो है ये सॉल्यूट है और ये वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बात को समझिएगा कि पर लीटर सॉल्वेंट में अगर बात करते हैं, पर लीटर यानी पर लीटर मैंने क्या, पर किलो 1 लीटर में, 1 लीटर सॉल्वेंट में इसमें 400 ग्राम चीनी है, 1 लीटर सॉल्वेंट में इसमें 250 ग्राम चीनी है, यानी इट कंटेन मोर शुगर। सो A इज स्वीटर दैन B। यहीं से हमारा कंसंट्रेशन शब्द निकल के आता है। माने द टर्म और द फिजिकल क्वांटिटी, द टर्म और फिजिकल क्वांटिटी
the term or physical quantity which represent amount of solute present into per liter per unit volume of solution is called concentration. यानी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट, मतलब वो टर्म या फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इनटू पर लीटर या पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन. यानी हाउ मच सॉल्यूट प्रेजेंट इनटू पर लीटर या पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, द क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट दिस वन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन. ये बात समझना है कि ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, इसका यूनिट वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट है, इसका यूनिट वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट है, इस चीज़ को जो रिप्रेजेंट करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं. अब जहाँ तक कंसंट्रेशन का सवाल आता है बेटा, तो कंसंट्रेशन को डिफरेंट टर्म आर यूज, different terms are used to represent the concentration of solution. मतलब जो सॉल्यूशन होता है उसके कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म यूज़ किए जाते हैं. या यूँ कहें कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिफरेंट टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे मोलैरिटी, दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, तीसरा मोलैलिटी, चौथा नॉर्मेलिटी, पांचवा फॉर्मेलिटी. इसको कैपिटल एम से, स्मॉल एम से, एन से, एफ से. मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन, पीपीवी पार्ट्स पर बिलियन. अच्छा, और सबसे फाइनल होता है परसेंट रिप्रेजेंटेशन. यानी परसेंट रिप्रेजेंटेशन. अब ये 3 प्रकार का होगा. पहला होगा वेट बाई वेट परसेंट, इसे हम कहेंगे परसेंट बाई मास. दूसरा होगा वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, इसे कहेंगे परसेंट बाई स्ट्रेंथ. सी.
V बाई वी परसेंट, इसको कहेंगे परसेंट बाय वॉल्यूम। ये देखिए कुल मिला के 10 टर्म हैं, 10 टर्म हैं। पहला है मोलैरिटी, दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, तीसरा है मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ppm, ppb, परसेंट रिप्रेजेंटेशन में परसेंट बाय मास, परसेंट बाय स्ट्रेंथ, परसेंट बाय वॉल्यूम। ये आपका 10 प्रकार का कंसंट्रेशन टर्म है। इसको जरा सा समझते हैं हम लोग। मोलैरिटी, the concentration term which represent the number of moles of solute present into per liter volume of solution is called molarity of solution। यानी देखिए कितना प्यारा है, द कंसंट्रेशन टर्म, वो कंसंट्रेशन टर्म विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट के मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है 1 लीटर सॉल्यूशन में, पर लीटर सॉल्यूशन में, उसे हम मोलैरिटी कहते हैं। यानी अगर मैं मोलैरिटी, अगर मान लीजिए कि कोई भी सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए A प्लस B मिलकर कोई सॉल्यूशन बना रहा है, तो A क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और B क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो मोलैरिटी क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये देखिए वॉल्यूम, और वो भी चाहिए लीटर में। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं n लिखता हूँ, सॉल्यूट का क्या हो गया B, बटे में वॉल्यूम, और वो भी किस में, लीटर में। तो ये हमको क्या देगा, मोलैरिटी देगा। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स, NB है आपका नंबर ऑफ मोल्स, और ये क्या होता है, WB बटे में MB। आपको याद हो कि नंबर माने मोलो, नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता था, गिवन मास बटे में मोलर मास, यानी गिवन एंटिटीज बटे में मोलर एंटिटी। यानी अगर मास दिया है तो मास जो दिया हुआ है और उसका मोलर मास, क्वेश्चन में जो मास दिया हुआ होगा वो ऊपर रखेंगे, और जो कंपाउंड दिया रहेगा उसका फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे उसका मोलर मास, और दोनों को डिवाइड कर देंगे। अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ मोल मिल जाता है। तो अब ये देखिए NB बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया गिवन मास बटे में मोलर मास, यही तो है। अब इस चीज को मैं इस NB के जगह पे पुट कर दूं, तो क्या आ जाएगा, देखिए तो मोलैरिटी बराबर NB की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ, WB बटे में MB इंटू वॉल्यूम को मैं लीटर में ही रहने देता हूँ। तो एक नया फॉर्मूला बना कि नहीं बना बेटा। अब देखिए WB बटे MB NB की जगह पे रख दिया, वॉल्यूम इन लीटर कर दिया।
है ना। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको वॉल्यूम को मिलीलीटर में करता हूँ तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। तो फिर उस मिलीलीटर को हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? यानी मोलैरिटी को हम लिख सकते हैं WB/MB इंटू वॉल्यूम। अगर मिलीलीटर में हो तो इसको 1000 से डिवाइड करो, ये 1000 ऊपर चला जाता है, यानी ये यहाँ से हट जाएगा और ऊपर में ये जाके 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया फाइनल मतलब उसका फॉर्मूला। अब अगर मैं यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ मोलैरिटी की बात करूं तो ये हो जाएगा बेटा मोल लीटर -1। इसे बेटा जी हम मोलर भी कह सकते हैं या कैपिटल M लिखते हैं। एक और चीज, दूसरा स्टार पॉइंट देखिए कि मोलैरिटी बराबर, अगर आपको याद हो तो NB बटे में भी लिया था हम लोगों ने लीटर में। तो अगर हम देखें तो अब ये मोलैरिटी जो होता है दिए हुए सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट हो जाएंगे अगर आप सॉल्यूट नहीं मिलाते हो तो ये जो मोलैरिटी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। ये देखिए कितना प्यारा है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज तो मोलैरिटी डिक्रीज। अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये चीज़ बनता है। तो अब ये देखिए वॉल्यूम इंक्रीज, मोलैरिटी डिक्रीज। अब यहाँ से एक और चीज़, अच्छा टेम्परेचर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। किसी भी चीज़ का अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो अगर ये देखिए ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो मोलैरिटी डिक्रीज। यानी कहने का मतलब ये आया कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन गेट डिक्रीज। ये देखिए अब यही चीज हमको समझना है। दैट मीन्स मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। यानी मोलैरिटी जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है, यानी टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो मोलैरिटी कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो मोलैरिटी क्या होगा? कम होगा, और टेम्परेचर घटाइएगा तो मोलैरिटी बढ़ जाएगा। सो इट इज नॉट यूज एज द स्टैंडर्ड टू रिप्रेजेंट concentration in laboratory। यानी इसीलिए लेबोरेटरी में इसका प्रयोग कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं किया जाता है। पूछिए क्यों? क्योंकि देखिए जैसे जनवरी में अगर कोई सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन 2 मोलर है तो जून में क्या होगा? वही सॉल्यूशन देखिए जनवरी में विंटर सीजन, जून में क्या हो गया? समर सीजन। टेम्परेचर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो टेम्परेचर बढ़ने से वो है 2 मोलर का, लेकिन वही अगर उसको मैं जून में यूज करता हूँ तो टेम्परेचर इंक्रीज, यानी उसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक और उदाहरण देख लीजिए, यानी अगर मान लीजिए राजस्थान है, कोई ऐसा जगह है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे राजस्थान है, अब वहाँ पे कोई सॉल्यूशन 2 मोलर का है, उससे जम्मू कश्मीर ले जाइए, वहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया। देखिए टेम्परेचर डिक्रीज, मोलैरिटी इंक्रीज। तो जो सॉल्यूशन राजस्थान में 2 मोलर का है वो जम्मू कश्मीर में हो सकता है कि कुछ ज़्यादा दे,
क्योंकि टेम्परेचर बदलने से मोलैरिटी भी चेंज होता है। इसीलिए मोलैरिटी का यूज़ हम लोग स्टैंडर्ड के रूप में कंसंट्रेशन मेजरमेंट के लिए नहीं करते हैं। ये इतना है बेटा जिसका कंसेप्ट। अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, कुल 6 टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इससे जुड़े हुए आएंगे। और देखिए न्यूमेरिकल का तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक ही अप्रोच है। कोई भी न्यूमेरिकल का जितना एंटिटीज है, जितना भी उसकी राशियाँ हैं, उसको अगर पहचान गए, ये पहचान गए कि क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या निकालना है, जैसे ही दिमाग में आएगा फिर फॉर्मूला है, फॉर्मूले में पुट करना है, उसके बाद तो कोई काम ही नहीं है। उसके बाद क्या काम है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन 12th स्टैंडर्ड के लगभग सभी बच्चों को आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब बस ये होगा कि कोई फास्ट कैलकुलेशन करेगा तो थोड़ा जल्दी कर लेगा, कोई थोड़ा देर से करेगा। अभी कितना देर से है? 2, 4, 10, 20 सेकेंड। इसलिए गड़बड़ाना नहीं है, एकदम आपको टेंशन लेना ही नहीं है। बस जो क्वेश्चन दिया जाए उसको पढ़ना है, उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको आइडेंटिफाई करो, फिर ये आइडेंटिफाई करो कि क्या निकालना है, उसका थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखिए और उसके बाद सीधे आप लोग उसको सॉल्व कीजिए फार्मूला यूज़ करके। देखिए ये देखिए क्वेश्चन है, इफ a solution contain 4 gram NaOH into 250 ml of solution, calculate molarity। अब ये देखिए, सबसे पहले मुझे इसको जब सॉल्व करना है तो लिखना है कि क्या क्या मुझे दिया हुआ है। ये देखिए एक मास है, ये गिवन वेट है। गिवन वेट कैसे पता चला? क्योंकि ये ग्राम में है तो वेट होगा, और जो वेट दिया होता है उसे गिवन वेट लिखते हैं, यानी 4 ग्राम। अच्छा, वॉल्यूम हमको समझ में आ रहा है। मिलीलीटर किसकी यूनिट है? मिलीलीटर किस चीज़ की इकाई है? वॉल्यूम की। ये 250 ml दे दिया। अच्छा, MB मैंने कहा हमेशा फॉर्मूला से निकालना है, NaOH का निकालना है। इसका 23 होता है, 16 होता है, इसका 1 होता है। अगर ये निकालेंगे तो ये 40 ग्राम पर ml आएगा, पर मोल मने। बस अब क्या दिक्कत है? तो मोलारिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, WB इंटू 1000 बटे में MB इंटू वॉल्यूम। अब क्या करना है? इसका वैल्यू पुट कर देना है। तो M इक्वल टू 4 इंटू 1000 बटे में 40 इंटू 250। 1 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, यानी मोलैरिटी इक्वल टू 2/5, यानी 0.4 मोल। यही आपका आंसर है। कुछ है? कुछ भी नहीं है। मैंने पहले ये जो राशियां हैं एंटिटीज है उसको आइडेंटिफाई किया, फॉर्मूला देखा, फिर हमने देखा कि इनका मान इसमें पुट कर देना वैल्यू और सीधे कैलकुलेट कर लेना। एक क्वेश्चन आपके लिए रखते हैं, देखिए ये फर्स्ट टाइप है। सेकेंड क्वेश्चन, इफ 19.6 ग्राम H2SO4 present into 400 ml of solution, calculate its molarity। अब देखिए ये कैसे बनेगा भाई? बेटा WB कितना दे दिया?
19.6 ग्राम। अच्छा, MB निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? किसका निकलेगा? H2SO4। तो भाई 2 32 और 16 चौके 64, इसको निकालोगे तो 98 ग्राम आएगा। अब वॉल्यूम तो दिया ही हुआ है 400 ml। फॉर्मूला आपके पास है। ये आपने डू सेल्फ है, खुद करना है, हो जाएगा। अब इसका सेकंड टाइप देखते हैं। देखिए, हाउ मच यूरिया is required to produce 2 molar 400 ml of solution। 2 मोलर 400 ml यूरिया का सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना यूरिया चाहिए? देखिए ध्यान से, क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा है। अच्छा, इसमें तो मोलैरिटी ही दे दिया, मोलैरिटी दे दिया, कितना दिया? 2। अच्छा, वॉल्यूम हमको दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम पकड़ेंगे यूनिट से, 400 मिलीलीटर। अच्छा, MB निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यूरिया है ना, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, जोड़िए 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2, ये पूरा जोड़िएगा तो 60 ग्राम आएगा पर मोल। फॉर्मूला देखिए, मोलैरिटी इक्वल टू WB 1000 MB इंटू वॉल्यूम ml में। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो निकालना क्या है? ये निकालना है, WB निकल जाएगा। एकदम आसान है। कैसे निकलेगा बेटा? तो ऐसे निकलेगा बेटा। देखिए कैसे निकलेगा भाई? तो WB निकालने के लिए ये देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो M है, ये MB भी इधर आ जाएगा, गुणा में वॉल्यूम भी इधर ही आ जाएगा, और बटे में 1000, तो पुट कर दो। कितना है भाई? M हो गया 2, MB हो गया 60 और वॉल्यूम हो गया 400 बटे में 1000। 1 2 3 1 2 3 6 2 जा 12 4 जा 48 ग्राम यूरिया, यानी 48 ग्राम यूरिया रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। अगर मैं एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, वो आप करेंगे, सेम पैटर्न पे करना है। कुछ आपको मतलब हमको नहीं लगता है कि इसको आप इतना मतलब टेंशन में लें। एकदम ईजीएस्ट क्वेश्चन है ये। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि हाउ मच ग्लूकोज रिक्वायर्ड
to prepare 800 ml 2.5 molar solution। अब देखिए, सोचिए, फॉर्मूला आपके पास है, m इज इक्वल टू W 1000 MB वॉल्यूम ml। क्या क्या दिया है बेटा? वॉल्यूम दिया है 800 ml, मोलैरिटी दे दी है आपको 2.5 मोलर, और देखिए ग्लूकोज दिया है। ग्लूकोज का MB क्या निकलेगा? फॉर्मूला याद है? कार्बन का वजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसको सॉल्व करेंगे बेटा 180 ग्राम पर मोल आएगा। अब आपने W भी निकालना है, इसको भी आप डू सेल्फ लिख दीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो हैं उसको आप सॉल्व करके आप खुद चेक कर लीजिए या फिर ग्रुप में हमारे भेज दीजिए, तो ये बेहतर है। अब ये देखिए, इस तरह से हमने इस फॉर्मूले में m इज इक्वल टू WB 1000 MB वॉल्यूम ml, हमने ये कैलकुलेट किया, एक बार ये नहीं, एक बार ये कैलकुलेट कर लिया, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो या तो मोलैरिटी पूछेगा या तो WB, ये दोनों किया, वॉल्यूम भी पूछेगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिलेगा, एक एक दो दो, जो या तो किसी बोर्ड में आया होगा या आने का जिसका संभावना होगा, पॉसिबिलिटी होगी। तो आप इनको ध्यान से देखें, इस जो असाइनमेंट इस पर बेस्ड है, जो दिए गए हैं आपको, उसको करें, उसे टाइम से सबमिट करें। तो कल हम इसके बाकी जो 4 टाइप हैं और आगे के जो कंसंट्रेशन टर्म है उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।